हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हम जाने वाले हैं हमारा आईफोन ख़रीदने के लिए। तो मेरा लाइफ का फर्स्ट आईफोन है। मुझे ऐसा कोई क्रेज़ नहीं है आईफोन का, बट जब से ब्लॉगिंग में आई हूँ तो आई वांट कि आपको जो ब्लॉग्स मिले वो अच्छी क्वालिटी के मिले। केवल इसी रीज़न से आज यहाँ पे आईफोन ख़रीद रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सही प्राइस में मिलते हैं यूएस में। तो इसीलिए हम जा रहे हैं आईफोन ख़रीदने के लिए। आज किसी का कमेंट आया था मेरे ब्लॉग पे कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम बोला कीजिए तो आपके ब्लॉग बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैं उसी पे मतलब फॉलो करने वाली हूँ, थोड़ा कम बोलने वाली स्टार्टिंग में और दिखाने ज़्यादा वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल पकाऊंगी नहीं। और चलिए ले चलती हूँ आपको यहाँ के मॉल में। हमारा जो मॉल है वो यहाँ से बहुत पास है हमारे अपार्टमेंट से, केवल 15 मिनट्स वॉकिंग का है। तो हम पैदल पैदल चल के जाते हैं क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, तो हम वॉक करते हुए जाते हैं। तो हमारी फ़िटनेस भी अच्छी होती है और पहुंच भी जाते हैं। तो चलती है, तो चलिए आपको मैं ले चलती हूँ मॉल में और वहाँ दिखाती हूँ हम कौन सा आईफोन ख़रीदने वाले हैं और यहाँ का मॉल कैसा है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं अपने सोसाइटी से तो हमें ये रोड मिलती है और साथ में फुटपाथ होता है साइड से, तो हम वहीं चल के कहीं भी जाते हैं क्योंकि फुटपाथ काफ़ी सेफ़ है चलना। यहाँ पे रोड पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ की बहुत हाई स्पीड में रहती हैं क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स हैं सारी की सारी, मैनुअल नहीं है। तो इतनी स्पीड में चलती हैं कि बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग केवल और केवल फुटपाथ पे ही चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे फुटपाथ बने रहते हैं आपको आने जाने के लिए, तो काफ़ी सुविधा रहती है पैदल चलने वालों के लिए भी। और इन फुटपाथ पे कोई भी गाड़ी नहीं चढ़ाता है जैसे हमारे इंडिया में चलाते हैं। तो बहुत सेफ़ रहता है फुटपाथ पे चलना। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने का भी एक नियम है, आप ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए ये जो पोल दिख रहा है आपको, वहाँ पे बटन होते हैं। तो जिस साइड की भी रोड क्रॉस करनी है आपको उस साइड का बटन दबाना होता है एंड फिर सिग्नल का वेट करना होता है। देखिए, मुझे अगर इस साइड रोड क्रॉस करनी है तो मैं इस साइड का बटन प्रेस करूँगी एंड फिर सामने ही सिग्नल होता है। तो मैं सिग्नल पे वेट करना पड़ता है हम लोगों को। जैसे ही वहाँ पे एक वॉकिंग टाइप का सिग्नल शो होने लग जाता है तब हम क्रॉस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वॉक करने वाला सिग्नल ऑन हो गया है और अब हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। हमें टाइमर मिलता है, उसमें हम 20 सेकेंड्स के अंदर हमें ये रोड क्रॉस करनी होती है। काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, हम आराम से 20 सेकेंड्स में रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरीके से टाइमर चलता रहता है और उसी में हमें रोड क्रॉस करनी होती है। और उस टाइम पे कोई भी कार हमारे वहाँ से उस रोड पे नहीं निकलती है। उस साइड की सारी कारों के लिए रेड सिग्नल हो जाता है और सारी कारें स्टॉप हो जाती हैं और हम अपनी आराम से रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो है ना ये अच्छा तरीका यहाँ पे रोड क्रॉस करने का, मुझे तो ये बहुत पसंद है यहाँ पे। तो हम पहुंच गए मॉल के अंदर और यहाँ पे एक से एक ब्रांड आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे ब्रांड जिसका केवल आपने नाम सुना होगा, कभी लाइफ में नहीं देखा होगा, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ के जो रीबॉक है, एडिडास है, H&M है, ये यहाँ पे बहुत सही प्राइस के हैं, बहुत सस्ते, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं इसलिए वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस के यहाँ पे मिलते हैं। और एक यहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है इसलिए काफ़ी डेकोरेशन करके रखा हुआ है क्रिसमस के अकॉर्डिंग। तो देखिए कोच का ब्रांड था, ये पोलो लॉन क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो प्रोनाउंस करने भी नहीं आते हैं ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स। तो यहाँ पे एक से एक ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे हर चीज़ का, बैग से लेकर ज्वेलरी से लेकर कपड़ों से लेकर बहुत ही अच्छा फैशनेबल हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो मैं जब भी जाऊँगी ना किसी ब्रांड के शोरूम पे तो आपको ज़रूर लेकर चलूँगी और अंदर का विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। अभी तो मैं केवल अपने मेन काम के लिए आई हूँ, फ़ोन लेने के लिए। तो हम बस भगते जा रहे हैं वहाँ पे फ़ोन लेने के लिए, किसी जगह देख भी नहीं रहे। और ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्किन केयर मिलता है। तो मैं जिस दिन भी जाऊँगी आपको लेकर चलूँगी और वहाँ का विज़िट करवाऊँगी। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है माइकल कोर्स। और यहाँ के बैग्स एक से एक बैग्स है, बहुत अच्छे बैग्स हैं। तो चिंता मत करिए, सबके व्लॉग्स आएंगे क्योंकि एक एक करके मैं कुछ सारी चीज़ें लेनी है क्योंकि यहाँ पे आई और इन ब्रांड को एक्सप्लोर ना किया है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं, जो अभी मेन काम है वहाँ चलते हैं, अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं बिल्कुल भी।
तो ये आ गया है बेस्ट बाय। ये बेस्ट बाय है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको यहाँ पे मिलेगा इस बेस्ट बाय के अंदर। और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस भी मिलता है हर चीज़ पे। टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। वैसे एप्पल के मोबाइल पे हर जगह का सेम ही प्राइस रहता है, जो बेस्ट बाय पे प्राइस होगा वही एप्पल के स्टोर पे प्राइस होगा, क्योंकि एप्पल ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता है। केवल वो जो सिम होती हैं, कैरियर होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स के, केवल उन्हीं के जो कॉन्टैक्ट हम लेते हैं तो उस पर डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी सबका सेम ही रेट रहता है। तो वो एप्पल का अगर कोई चीज़ खरीदें तो कोई टेंशन नहीं होता, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू हो गए देखने के लिए। तो यहाँ पे ये है iPhone 15 Pro Max। मुझे 15 की सीरीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने देखा है 15, बस मैंने सुना है कि 15 का रिव्यू अच्छा नहीं है, बहुत हीटिंग होती है, काफ़ी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। तो मुझे 15 का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे 15 Pro Max है, 15 प्लस, iPhone 15 Plus है, iPhone 15 Pro है, iPhone 15 है, पर 14 और 13 की Pro Max Plus या Pro वर्जन नहीं है। केवल उनका बेसिक फ़ोन है iPhone 14, iPhone 13 और iPhone 12 और iPhone SE, केवल यही यहाँ पे अवेलेबल थे। जो Pro Max और Pro की सीरीज़ है वो केवल 15 की ही अवेलेबल है, क्योंकि 15 ही नया लॉन्च हुआ है। तो ये केवल और केवल 15 का ही Pro Max और Pro निकालते हैं, 14 और 13 के बंद कर देते हैं, ताकि लोग 15 का ही हैंडसेट खरीदें Pro और Pro Max के लिए। पर हमें नहीं लेना है, हम बिल्कुल नहीं लेंगे 15 का, हम 14 लेने वाले हैं। तो 14 पे ही आपको दिखाती हूँ। हमारा फाइनल हो गया है, हम लेंगे iPhone 14, क्योंकि हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना iPhone 15 का कोई भी वेरिएंट लेके हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम केवल और केवल 14 ही लेंगे। तो iPhone 14 का प्राइस है यहाँ पर $730 अनलॉक्ड फ़ोन का। और अगर आप लॉक्ड वाला फ़ोन ले रहे हैं, जैसे AT&T या वेराइजन से कॉन्टैक्ट पे फ़ोन ले रहे हैं, तो वो है $630 का। हमें अनलॉक्ड फ़ोन ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास टी मोबाइल की सिम ऑलरेडी है, तो हम अनलॉक्ड ही फ़ोन लेंगे। आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी है यहाँ पर। पर हम तो क्रेडिट कार्ड नहीं है हमारे पास बेस्ट बाय का, तो हम पूरा फुल पेमेंट करेंगे। आप मुझे बताना कि इंडिया में क्या प्राइस है आईफोन का। हमें तो ये $730 का पड़ा है, प्लस टैक्स अलग से हैं, तो वो चार्जेस अलग से हैं। आप मुझे बताना कि इंडिया में क्या प्राइस है आईफोन 14 का। और हम यहाँ पे बहुत बोर हो गए, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है यहाँ पे एक फ़ोन ख़रीदने के लिए। यहाँ पे शॉप वाले भैया बोल रहे थे नाइस कलर, क्योंकि हमने लिया ब्लू कलर, वो बहुत ही प्यारा कलर है, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन गार्ड से लेकर पीछे का बैक कवर सब कुछ हमें साथ में लगा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ से ख़रीदा, स्क्रीन गार्ड और क्या बोलते हैं बैक कवर सब, तो हमें पूरा अच्छे से प्रॉपरली वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं। ये फाइनली हमें हमारा आईफोन मिल गया। आई एम सो हैप्पी। ये पहली बार हाथ में लेकर, सबसे पहले तो आरुष को ही मिला और उसी को दिया हमने अपना फ़ोन, और बहुत प्यारा कलर लग रहा है मुझे बहुत पसंद आ रहा है मेरा नया फ़ोन। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। जब भी हम यहाँ पे मॉल में आते हैं, यहाँ पे आना तो हमारा पक्का है। ये है यहाँ का गेम जोन, जो कि है डेव एंड बस्टर। तो आरुष को यहाँ पे आके सारे गेम्स खेलने होते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, एक से एक गेम्स है, कुछ तो मेरे भी फेवरेट है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का गेम जोन कैसा है। ये है वन ऑफ आवर फेवरेट वॉकिंग डेड सीज़न का गेम है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे सीरीज़ है ना नेटफ्लिक्स पे वॉकिंग डेड की, वैसे ही पूरा अंदर एनिमेशन किया हुआ है। ऐसा लगता है रियल में हम ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस गेम में।
अब बारी है फिशिंग गेम की और आज हमने सबसे बड़ी फिश पकड़ी है 100 टिकट्स की टोटल। ये है डेव एंड बस्टर का टॉय सेक्शन। यहाँ पे जितने भी टिकट्स आप अर्न करते हैं उससे आप यहाँ पे कोई भी टॉय ले सकते हैं। जो टिकट्स है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टॉय आपको मिल सकता है। तो आरुष वही ढूंढ रहा है कि मैं क्या लूँ इस बार, पर उसने सोचा है कुछ और पैसे टिकट्स इकट्ठे करके मैं अच्छा गिफ्ट लूँगा, तो अभी वो उसने कुछ नहीं लिया। अब हम जा रहे हैं अपनी पेट पूजा की तरफ। बहुत भूख लग रही है तो हम फूड कोर्ट जा रहे हैं। ये यहाँ का फूड कोर्ट है जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे सारे चीज़ें मिलती हैं, बर्गर किंग से लेकर चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन पिज़्ज़ा, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। तो हम हमेशा एक ही चीज़ लेते हैं जो वेजिटेरियन में होता है, पर ठीक है चलता है, कोई नहीं, कुछ तो मिले। और आरुष का ये मेरी गो राउंड भी फिक्स है। जब भी आता है उसको इस मेरी गो राउंड पे बैठना ही बैठना होता है। तो ऐसा लगता है मॉल आकर ना हमारा वो फिक्स हो जाता है कि हमें ये सब कुछ पेनल्टी भरनी पड़ती है। गेम जोन से लेकर मेरी गो राउंड और हर चीज़ की पेनल्टी हमें भरनी पड़ती है अगर बच्चे को मॉल लेकर आ रहे हैं तो। और उसकी खुशी के लिए तो कुछ भी चलता है। गाइस, तो मैंने बैठे बैठे फूड कोर्ट पे इंस्टॉल कर लिया है, अपना फ़ोन सेटअप कर लिया है। तो अब आप मुझे देख के बताना वीडियो क्वालिटी से कैसा लग रहा है आईफोन का वीडियो और जो मेरा नॉर्मल मोबाइल था उसका वीडियो। मैं आपको जो आगे की सारी ब्लॉगिंग होगी, सब कुछ होगा, वो हम इसी फ़ोन से करने वाली हूँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे देखिए क्रिसमस डेकोरेशन फूड कोर्ट पे किया गया है। यहाँ पे एक कॉर्नर में सेंटा बैठे हुए हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा डॉलर्स आपको खर्च करने पड़ेंगे, पर हमें नहीं खिंचवाना फ़ोटो। तो हम आरुष साइड का एक गेम सेक्शन जैसा बना हुआ है, वहाँ पे गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे साइड में सेंटा बैठे हुए हैं जिनके साथ लोग आ रहे हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये सामने था लायनेल या लियोनेल, जो भी बोलते हैं, इस शॉप का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स रखे हुए हैं ट्रेन्स के, और इतना सुंदर बनाया है इन लोगों ने। इतनी बड़ी पहाड़ियाँ बनाई हैं, उसके अंदर से ट्रेन्स निकल रही हैं। और यहाँ की ट्रेन भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली ये टॉय स्टोर है और यहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव है। यहाँ से आपको $200 से लेकर $300 तक की ट्रेन मिलती है। बहुत एक्सपेंसिव ट्रेन है और छोटे छोटे मॉडल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। पर हम केवल यहाँ पे देखने आते हैं। आरुष भी यहाँ पे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसको ट्रेन का वैसे ही बहुत ऑब्सेशन है, तो वो ट्रेन देख के यहाँ पे बहुत खुश होता है। तो जब भी आता है उसको ये भी एक पेनल्टी है, वो भी भरनी पड़ती है। यहाँ पे आके वो सारे मॉडल्स देख के जाता है, क्योंकि हमने इसको आरुष को बोल के रखा है कि ये केवल और केवल शो पीस के लिए ही यहाँ पे रख के रखी है। यहाँ ये सेल के लिए नहीं है, ये लोग सेल नहीं करते इन ट्रेन्स को। सो गाइस, अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ वापस। कितना अंधेरा हो गया, देखिए कितना अंधेरा हो गया है। अभी केवल शाम के 4:30 बज रहे हैं। हम 2 बजे निकले थे मॉल के लिए, तो आपने देखा था कितना उजाला था, कितनी धूप थी, और केवल 2-2.5 घंटे में इतना अंधेरा हो गया है यहाँ पे। यहाँ का क्लाइमेट ऐसे तो चुके चाँद, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही रहता है, हाल दिन हाल अंधेरा। और समर में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। समर के टाइम पे रात को 10 बजे तक यहाँ पे उजाला रहता है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है यहाँ पे वेदर में।
तो अभी हो रही है शाम एक्चुअली, पर यहाँ रात दिख रही है। चलिए, हमें हमारा फ़ोन मिल गया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर पहुँच के थोड़ा आराम करूँगी, आप भी आराम कीजिए। एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, यहाँ का मॉल पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने आपके लिए ही इतना महंगा फ़ोन लिया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अपने न्यू फ़ोन से आपके लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए, बाय एंड हैव ए नाइस डे।